एक जर्मन अखबार ने इस वक्त तहलका मचाकर रखा हुआ है और इस अखबार ने ये कहा है कि पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते में 4 बार फोन किया, लेकिन पीएम मोदी ने जवाब नहीं दिया। जानेंगे आखिरकार क्या चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ गोर के भारत में राजदूत नामित करने पर खुद अमेरिका के संसद में हंगामा मच रहा है और इन सब के बीच में सबसे बड़ी चीज, चाइना ने दिल खोल कर स्वागत करने का ऐलान किया है पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे बड़ी चीज ये है ना कि चाइना ने एकदम से पलटी मारी है, और चाइना ने क्यों पलटी मारी है वो जब जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि गेम यहाँ लंबा वाला चल रहा है। चाइना भारत जिस तरह से गर्मजोशी के साथ एक दूसरे के स्वागत में रेड कारपेट बिछा रहे हैं, थोड़ा हैरान करने वाला है। नई दिल्ली में पहले चीनी विदेश मंत्री वांग यी का जोरदार स्वागत किया गया। अब चीन से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का व्यक्तिगत तौर पर स्वागत करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस महीने 31 अगस्त और 1 सितंबर को तियानजिन में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का व्यक्तिगत स्वागत करेंगे। अब व्यक्तिगत स्वागत में क्या होगा देखना होगा, तीनों साथ मिलेंगे या फिर अलग लेवल का कोई स्वागत होगा, कोई प्रोटोकॉल तोड़ेंगे, क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि पिछले 7 सालों में ये पहला मौका है जब पीएम मोदी का चीन दौरा होगा। गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुए हिंसक झड़प के बाद फिर से दोनों देशों ने रिश्तों को पटरी पर लाने की कोशिशें तेज कर दी है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार चाइना इतनी गर्मजोशी क्यों दिखा रहा है। हालांकि चाइना की गर्मजोशी ने अमेरिका को टेंशन जरूर दे दिया है, और हुआ ये है कि अमेरिका की एक गलती ने उस चीज को एक्टिवेट कर दिया है जो अमेरिका नहीं चाहता था, और वो चीज है ब्रिक्स और एससीओ। चीन में होने वाले इस शिखर सम्मेलन में मोदी पुतिन को ही नहीं बल्कि और भी कई देशों को बुलाया गया है, और कहा जा रहा है कि ये जो सम्मेलन है इस बार सबसे बड़ा होने वाला है। एससीओ के गठन के बाद पहली बार है जब ये बहुत बड़े लेवल पर होने जा रहा है, और कहा जा रहा है कि अब एससीओ एक महत्वपूर्ण शक्ति बन गया है। हालांकि यहाँ पर कहा जा रहा है रूस की तरफ से कि चीन, भारत और रूस के बीच में जल्द ही त्रिपक्षीय वार्ता होगी, और ये भी कहा जा रहा है कि अब यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बदल रहा है। अमेरिका को एक बड़ा झटका लग रहा है। जिस तरीके से इन्होंने भारत को झिड़का था और ये सोचा था कि भारत खुद आएगा मानने के लिए, यहाँ चीजें उल्टी होती हुई दिख रही हैं। पर आपको बता दूं, कहानी सिर्फ अभी यहीं पर खत्म नहीं हुई है। अमेरिका के अंदर हलचल मचनी शुरू हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वफादार सरगोई गोर को भारत में राजदूत नोमिनेट किया, लेकिन ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका की राजनीति में बहस शुरू हो गई है। डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर्स ने ट्रंप के इस फैसले की गंभीरता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि भारत जैसे महत्वपूर्ण सहयोगी के घर में एक नौसिखियों को राजदूत बनाकर क्यों भेज रहे हो। डेमोक्रेटिक सांसद और हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के सीनियर सदस्य हैं ग्रेगरी मिक्स, इन्होंने कठोर शब्दों में इसकी आलोचना की है। सरगई गोर को भारत भेजने के ट्रंप के फैसले की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत संबंध इतने संवेदनशील मोड पर है जहां पर अच्छे के छक्के छूट रहे हैं। वॉशिंगटन को एक अनुभवी और एक विश्वसनीय राजदूत भेजना चाहिए, न कि किसी मागा के वफादार को। मागा मतलब मैक अमेरिका ग्रेट अगेन के वफादार को। वैसे आपको बता दूं, कहा जाता है कि ये डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के बेहद करीबी हैं। 38 साल के मात्र हैं, लेकिन इनका रिश्ता इनके परिवार में बहुत ही गहरा है, और इसी वजह से ट्रंप इनको अपना वफादार मानते हैं। हालांकि जो कमेटी है, कमेटी का ये भी कहना है कि 1300 करियर डिप्लोमेट्स को हटाकर स्टेट डिपार्टमेंट को कमजोर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, और अब अनावश्यक एक स्पेशल दूत को जोड़ा जा रहा है और इस काम को और बोझिल बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये आलोचना एक बड़ा झटका है, क्योंकि सीनेट को ही सरगई गोर के नाम पर मुहर लगाना है, और सीनेट ही अभी यहाँ उल्टा बोलता हुआ दिख रहा है। सिर्फ 38 साल
साल के गौर के पास कोई डिप्लोमेसी का अनुभव नहीं है। उन्होंने किसी भी देश में अमेरिका के लिए काम नहीं किया है। उनके पास सबसे बड़ी योग्यता क्या है? तो अभी डोनाल्ड ट्रंप के मेक अमेरिका ग्रेट कैंपेन के जोरदार समर्थक रहे हैं। ट्रंप से उनकी सीधी बातचीत होती है। उनकी कैंपेन टीम के मुख्य कार्यकर्ता है। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा ट्रंप परिवार के आसपास ही गुजारा है। सरगई गोर का नाम डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के किताब प्रकाशित करवाने से लेकर ट्रंप के सुपर पैक तक चलाने से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा कुछ नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप को भारत के लिए एक ऐसे वफादार की जरूरत थी जिस पर वो आंख मूंद कर भरोसा कर सके। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं का कहना है कि विश्वसनीय होना अलग बात है और डिप्लोमेटिक अनुभव होने में आकाश और पाताल का अंतर है। खैर, डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर्स का तर्क है कि भारत जैसे जटिल और महत्वपूर्ण देश में अगर अमेरिकी हितों की रक्षा करने के लिए करियर डिप्लोमेटिक अनुभव और काबिलियत जरूरी होती है, जो गोर के पास नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि सीनेटर्स की मंजूरी के बाद ही उन्हें भारत में राजदूत के तौर पर नियुक्ति मिलेगी। ऐसे में ग्रेगरी मिक्स की सार्वजनिक आपत्ति से संकेत मिलता है कि ये रास्ता इतना आसान नहीं है। इन्होंने सबके सामने आलोचना कर दी है। खैर, ये तो ये भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं, इन्होंने अमेरिका के विदेश विभाग को बर्बाद कर दिया है और इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। वैसे आपको बता दूं, अब ये जहाँ चीजें हो रही हैं, इस बीच में एक जर्मन पत्रिका में छपा, हालांकि मैंने इस आर्टिकल को देखा भी था पर नजरअंदाज कर दिया कि कहीं हो सकता है ये आर्टिकल ऐਵੇਂ ही किसी ने छाप दिया हो। पर यहाँ पर जो भारत के बड़े पत्रकार हैं सिद्धांत सिब्बल, इन्होंने भी इसे शेयर किया और इस पत्रिका में, जर्मन पत्रिका में क्या लिखा हुआ है जो कोई नहीं सोच सकता है, क्या वैसा हो रहा है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी से बार बार बात करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 बार डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया लेकिन पीएम मोदी ने फोन नहीं उठाया। इस पत्रिका में ये कहा जा रहा है कि दरअसल अभी तक सीन ये था कि ट्रंप अपने विरोधियों को चित करते आ रहे थे और व्यापार वार्ता में अपने आप को हावी बना रहे थे, वही मनवा रहे थे जो वो मनवाना चाहते थे। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं है। भारत झुक नहीं रहा है। भारत अब साइकोलॉजिकल गेम को बहुत अच्छे से खेल रहा है और ट्रंप को ट्रंप की भाषा में ही जवाब दे रहा है। और जो भारत के लिए सबसे बड़ा डर था, कहीं ना कहीं ब्लैकमेल उस डर को लेकर किया जा रहा था, भारत ने उस डर को ही हटाने का काम करना शुरू कर दिया है और इसके तहत भारत ने चाइना के साथ दोस्ती बनानी शुरू कर दी है। अब यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है इस आर्टिकल में कि भारत ने यहाँ सारे जो रणनीतिक सिस्टम्स थे उसको एक तरीके से एकदम अलग सा अचंभित करने वाला रणनीति दे दिया है, जिसकी वजह से अब माना जा रहा है कि ट्रंप बार बार समस्या को हल करने की कोशिश कर रहे हैं पर यहाँ समस्या हल नहीं हो रही है और अपने हिसाब से हल करने की कोशिश कर रहे हैं और भारत यहाँ पर स्वदेशी की तरफ बढ़ रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आज भी पीएम मोदी का एक ट्वीट आया है जिसमें स्वदेशी इस्तेमाल करने की बात हो रही है। अब सच क्या है इस जर्मन आर्टिकल में, यही छपा है। ये तो अब बड़े बड़े लोग ही जाने। तुरंत से इन चीजों का आधिकारिक कभी भी कंफर्मेशन होता नहीं है। बहुत सारे गेम ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे खेले जाते हैं और हो सकता है कि खेले जा रहे हों। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।